हेलो फ्रेंड। आज का हिंदू एडिटोरियल जिसका टाइटल है नो क्लीन स्वीप। फ्रेंड, क्लीन स्वीप एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है जो आप पूरी तरह से कोई चीज में सक्सेस हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है नो क्लीन स्वीप। यदि आप कोई चीज में आप सक्सेस नहीं हुए सही से, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं नो क्लीन स्वीप। ये आज का एडिटोरियल है। ये है बेस्ड जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने SBMU 2.0 मीन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 2 का जो इनॉग्रेट किए हैं उस पर आधारित ये आज का एडिटोरियल है। फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। हियर यू विल गेट द हिंदू एनालिसिस, हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस आपको मिलेगा और जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया जाता है, तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन इंडिया कॉल्स फॉर कम्युनिटी बेस्ड मूव्स टुवर्ड्स अ सर्कुलर इकोनॉमी। फ्रेंड, इसमें दो टर्म है। एक तो सर्कुलर इकोनॉमी मींस क्या होता है कि एक ऐसा इकोनॉमी जहां वेस्ट और सॉलिड जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको रीयूज कर किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, राइट। तो कह रहा है फ्रेंड, जो अर्बन इंडिया को जो आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कॉल्स फॉर मींस काइंड ऑफ इट इज पब्लिकली डिमांड या कोई चीज जरूरत होती है। तो अर्बन इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरत है कि कम्युनिटी बेस्ड मूव होना चाहिए। मतलब कम्युनिटी, समुदाय पे आधारित एक कदम होना चाहिए टुवर्ड्स अ सर्कुलर इकोनॉमी। ऐसा इकोनॉमी जहां चीजों को फिर से रीयूज रिसाइकल किया जा सके, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है। 7 years after launching his government's मार्की प्रोग्राम। अब फ्रेंड, ये मार्की प्रोग्राम मीन्स क्या होता है? मैं आपको मार्की मीन्स होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई मैदान में आप पार्टी कर रहे हैं, राइट, और ऊपर से आप छतरी डालते हैं, तो इसको मार्की कहते हैं, जो इसका लिटरल मीनिंग है। यहाँ क्या हो सकता है? मार्की मीन्स अम्ब्रेला प्रोग्राम आप सुने होंगे। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो बहुत चीज को कवर करता हो, राइट, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम को कवर करता हो। तो कह रहा है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड द सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। कहता है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 7 साल बाद, जो 7 साल बाद जो अपने अम्ब्रेला प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करने के बाद अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है? सेकेंड फेज किसका? SBMU स्वच्छ भारत मिशन अर्बन अर्बन का, और द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप लोग फ्रेंड याद रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देगा जो भाई अमृत का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होगा अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन। रिजुविनेशन मीन्स क्या होता है? जो कोई चीज को आप फिर से एनर्जी देते हैं, फिर से उसको युवा अवस्था में लाते हैं, फिर से उसको फुल ऑफ एनर्जी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक कि अपने जो अम्ब्रेला प्रोग्राम है, अपने गवर्नमेंट का जो अम्ब्रेला प्रोग्राम है, उसके 7 साल बाद प्राइम मिनिस्टर ने SBMU और अमृत का सेकेंड फेज का अनाउंस किया है, विद अ फ्रेश प्रॉमिस टू मेक इंडिया सिटी क्लीन। अब एक नए वादे के साथ, जो इंडिया का जो शहर है उसको साफ करना है, इस वादे के साथ उन्होंने अनाउंस किया है सेकेंड फेज SBMU और अमृत मिशन का। फॉर ऑल द अटेंशन इट हैज रिसीव्ड, ये कह रहा है जो है बिल्कुल जो अभी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो ये जो अटेंशन रिसीव किया है, क्या है अटेंशन? द गोल ऑफ साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड फुल सैनिटेशन दैट महात्मा गांधी emphasized even a century years ago। ये कह रहा है जो अनाउंसमेंट है, ये अटेंशन चारों तरफ से गेन किया है। किस चीज के लिए? जो इसमें जो प्रोविजन है, जो साइंटिफिक ढंग से वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो पूरी तरह से सैनिटेशन मीन स्वच्छ होता है, पूरी तरह से स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा। ये ऐसा चीज है जिसको गांधी जी ने 100 साल पहले ही इस चीज पर उन्होंने यू नो जोड़ दिया था। रिमेन्स, आज भी है, लार्जली एस्पिरेशनल टुडे। आज भी एक हम लोग ये दोनों चीज जो है हम लोग अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। हम लोग का एस्पिरेशन बना हुआ है, हम लोग उसको अभी भी पूरा करना चाहते हैं। and the recent lament of principal इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सनियाल। और ये जो
जो अनाउंसमेंट है, एक तो ये गांधी जी जिन्होंने 100 साल पहले इन दोनों चीज के बारे में जोर दिया था, उसको फिर से दोहराया जा रहा है, इसलिए अटेंशन गेन किया है। दूसरा अटेंशन इसलिए गेन किया है कि जो हाल फिलहाल में रिसेंट लेमेंट मीन्स होता है फ्रेंड की विलाप, दुख, पछतावा जिसको कह सकते हैं, यू नो जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सनियाल है, उसका जो विलाप है किस चीज पे, ऑन डर्टी डिसफंक्शनल सिटीज ड्राइव्स होम द पॉइंट। ड्राइव्स होम मीन्स होता है फ्रेंड कि कोई चीज को आप बहुत ज्यादा यू नो उजागर करते हैं, इम्पोर्टेंट, मतलब बिल्कुल जोर शोर से कोई चीज को आप उजागर करते हैं। तो कह रहा है जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है उसका जो विलाप है किस चीज पे, कि जितने भी शहर हैं ऑलमोस्ट डर्टी और डिसफंक्शनल है, राइट। तो इस पॉइंट पे उन्होंने जोर दिया है, तो इन दोनों को लेकर के ये जो प्रोग्राम है, ये अटेंशन गेन किया है। दैट अर्बन इंडिया इन हिज व्यू, अब किसके व्यू में, ये संजीव सनियाल जो चीफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनके नजर में, कि द अर्बन इंडिया इज अनेबल टू मैच सिटीज। ये जो अपना भारत का जो अर्बन इंडिया है वो असमर्थ है मैच करने में सिटीज इन वियतनाम, जो वियतनाम के सिटी है उसको मैच करने में असमर्थ है। दैट हैज अ कंपेरेबल पर कैपिटा इनकम, जो इनकम है वो बिल्कुल कंपेरेबल है जो वियतनाम और भारत का, is a telling commentary on lack of urban management capacities in spite of the Swachh Bharat program enjoying tremendous support। ये कह रहे हैं फ्रेंड, जो अब भारत यदि अर्बन इंडिया की बात करें तो वो बिल्कुल असमर्थ है किसके सिटीज के, वियतनाम में जो सिटीज है, ऑल्दो दैट हैज अ कंपेरेबल पर कैपिटा इनकम, इनका जो इनकम है पर कैपिटा वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये इज अ टेलिंग कमेंट्री ऑन लैक ऑफ अर्बन मैनेजमेंट कैपेसिटी। लेकिन अर्बन मैनेजमेंट, अर्बन जो शहर में जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है, क्षमता है, इन स्पाइट ऑफ यू नो क्या कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन के सपोर्ट के बावजूद भी लैक कर रहा है अर्बन मैनेजमेंट कैपेसिटी इन इंडिया। दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस इज। SBMU स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 विद अ 1.41 लाख करोड़ outlay। outlay मीन्स होता है कि ऐसा अमाउंट फ्रेंड जो आप खर्च करने के लिए रखते हैं, राइट। तो इस जो अभी अनाउंस हुआ है उसमें इतना पैसा दिया, कितना, 1.41 लाख करोड़, aims to focus on garbage free cities and urban gray and black water management in places not कवर्ड बाय अमृत। ये क्या रेफरेंस जो SBM यू 2.0 है, जिसमें 1.41 लाख करोड़ पैसा आउटले है, मतलब खर्च करने के लिए दिया गया है, एम्स करता है किस चीज पे, कि वो गार्बेज फ्री सिटीज हो। और ग्रे एंड ब्लैक वाटर मींस क्या होता है फ्रेंड, ग्रे वाटर मींस होता है कि जब कोई वाटर जो कि वॉशिंग, बाथिंग, शावरिंग, इस चीज से जो वेस्ट होता है उसको ग्रे वाटर कहते हैं। ब्लैक वाटर किसको कहते हैं, जो टॉयलेट और यूरिनल से जो निकलता है उसको ब्लैक वाटर कहते हैं। तो कह रहा है जो इतना पैसा जो दिया गया है वो एक तो गार्बेज फ्री सिटी के को खत्म करने के लिए, मतलब गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए, दूसरा जो अर्बन जो कि जितने भी ग्रे और वाटर मैनेजमेंट है जो कि अमृत द्वारा नहीं कवर किया जाता है उसको कवर करने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए ये इतना पैसा दिया गया है। इन इट्स फर्स्ट फेज, ये पहले फेज की बात हो रही है, ये तो 2.0 है, पहले जो फेज था, द मिशन हैड एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 3532 करोड़। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस मींस क्या होता है फ्रेंड, आप सभी लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब होता है कि आप पैसे खर्च कर लिया लेकिन चुकाना अभी बाकी है, राइट। तो कह रहा है यहाँ जो अपने पहले फेज में जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन था जिसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3532 करोड़ था, सिंस द टोटल अलोकेशन वाज 14622 करोड़। अब टोटल अलोकेट किया, कितना किया गया था, 14622, while cumulative release came to 11,090 करोड़। क्यूमुलेटिव मींस इंक्रीजिंग, जब कोई चीज की क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते हैं तो उसको हम क्यूमुलेटिव कहते हैं, जो कि बाद में कितना आया, 11,090 करोड़। द इशू ऑफ कैपेबिलिटी एंड गवर्नेंस अंडर स्कोर्स। अब जो
ये जो कैपेबिलिटी और जो गवर्नेंस की जो समस्याएं हैं, वो अंडरस्कोर मीन्स होता है कि कोई चीज को आप जोड़ देते हैं, राइट, इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, कोई चीज को आप पॉइंट आउट करते हैं। अंडरस्कोर क्या कह रहा है? द challenges of being able to process only about 1 lakh tons of solid waste per day against 1.4 lakh tons generated। अब ये कह रहा है फ्रेंड, जो आप जो इंडिया में जो मैनेजमेंट का यू नो कैपेबिलिटी है, जिसको हम क्षमता कह सकते हैं, या जो गवर्नेंस है, जो आप कह ले शासन है, इसका जो समस्या है, ये अंडरस्कोर करता है, दिखाता है, चैलेंज को उजागर करता है। अब ये चैलेंज क्या है कि आप 1 लाख टन वेस्ट मैनेजमेंट ही पर डे कर पाते हैं, किसके अगेंस्ट? 1.4 लाख जो वेस्ट जनरेट होता है, उसके तुलना में आप सिर्फ 1 लाख टन उसको जनरेट कर पाते, उसको मैनेज मैनेज कर पाते हैं। टू अ ट्रांजिशन टू अ सर्कुलर इकोनॉमी, ये अब सर्कुलर इकोनॉमी मैंने आपको बताया था, सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स होता है दैट ट्रीट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एज रिसोर्सेज। कोई भी सर्कुलर इकोनॉमी में जितने भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होते हैं, इसको एज आप रिसोर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि नागपुर में नितिन गडकरी ने जो वहाँ जितने भी लिक्विड वेस्ट थे, उसको वाटर में मतलब रीयूजेबल वाटर में, यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करके फैक्ट्री को बेचा, राइट। तो इसको हम सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट्स कह सकते हैं। तो यहाँ ये दिखा रहा है फ्रेंड, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो समस्याएं हैं इंडिया में, ये जो उसके कैपेबिलिटी और जो गवर्नेंस है, उसमें जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस क्या है कि आप 1 ही लाख सॉलिड वेस्ट मैनेज कर पाते हो अगेंस्ट 1.4 लाख टन। और जो कि ये चैलेंज है टू ट्रांजिशन टू अ सर्कुलर इकोनॉमी, जो आप सर्कुलर इकोनॉमी में होना चाहिए क्या, जो जितने भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है, उसको एज ए रिसोर्स के रूप में आप यूज कर पाए, लेकिन यहाँ ये नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट इट इज। फ्रेंड, अगेन आई एम एडवाइसिंग कि आप इसको कंप्लीट देखिएगा। दूसरी बात, जो इफ आप न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। रेजिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन रिसोर्स रिकवरी। अब कह रहे हैं फ्रेंड, जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अब ये सब चीज में जो आप कम्युनिटी समुदाय को लाएंगे इन रिसोर्स रिकवरी, ये रिसोर्स रिकवरी में व्हिच द रूल्स गवर्निंग म्युनिसिपल्स plastics and electronic waste provides for calls for a partnership that gives a tangible incentives to households। फ्रेंड, यहाँ ये कह रहा है, यदि आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं रिसोर्स रिकवरी में, विच द रूल्स गवर्निंग म्युनिसिपल्स, जो कि जनरली म्युनिसिपल्स द्वारा ही गवर्न्स होता है, प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोवाइड्स फॉर कॉल्स फॉर अ पार्टनरशिप दैट गिव्स अ टेंजिबल इंसेंटिव टू हाउसहोल्ड्स। अब टेंजिबल इंसेंटिव्स मतलब क्या होता है? इंसेंटिव्स मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज जो प्रोत्साहन के रूप में दिया जा सके। तो यहाँ ये कह रहा है, यदि कम्युनिटी इस चीज में आए, तो जितने भी प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो एक तरह से इंसेंटिव हाउस होल्ड्स को दे सकता है, यदि कम्युनिटी इस चीज में इन्वॉल्व हो तो। द करेंट मॉडल ऑफ इशूइंग मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिग कॉरपोरेशन, अभी तक क्या है, जो ये सब काम है, बड़े बड़े कॉरपोरेशन को ही कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है, एज अपोज टू डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी लेवल ऑपरेशन फॉर इंस्टेंसेज। ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज मीन्स क्या होता है कि आप छोटे छोटे स्तर पर, बिल्कुल कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी लेवल पे, मतलब बिल्कुल धरातल लेवल पे, छोटे लेवल पर आप चीज को बड़े कॉरपोरेशन को न दे करके कम्युनिटी को देते हो। ये जो कि अभी फिलहाल उसके उल्टा है, अभी किसको दिया जा रहा है? बिग कॉरपोरेशन को। हैज लेफ्ट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स अ नॉन स्टार्टर। अब ये जो अभी तक बिग कॉरपोरेशन को दिया जा रहा था, तो ये जो सेग्रीगेट मीन्स होता है फ्रेंड, की अलग अलग करना, चीज को अलग अलग करना, तो ये बिल्कुल नॉन स्टार्टर मीन्स इनफेक्टिव, कोई चीज बहुत ही ज्यादा सक्सेस ना हुआ हो। तो ये जो बड़े कॉरपोरेशन को देने के कारण, ये जो वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है एट सोर्स मीन्स जहां से स्टार्ट होता है, जहां से अब वेस्ट जनरेट होता है, जैसे घर से जनरेट होता है, तो वहां से पिकअप किया जाता है, तो ये बिल्कुल अप्रभावित अभी तक रहा है, असफल रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ स्केलिंग अप ऑफ ऑपरेशन, ये कह रहा है, जो इन द एब्सेंस ऑफ स्केलिंग अप ऑपरेशन, जो स्केलिंग अप ऑपरेशन मीन्स होता है बढ़ाना, तो कोई ऑपरेशन को स्केल अप मतलब आगे बढ़ाने की अनुपस्थिति में, व्हिच कैन प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, यदि आप इस ऑपरेशन को बहुत हाई लेवल तक ले जाते हो, तो उसमें क्षमता है जो
बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। एंड क्रिएशन ऑफ मैचिंग फैसिलिटीज फॉर मटेरियल्स रिकवरी। अब कह रहा है जो मैचिंग जो मटेरियल रिकवरी है, इन द एब्सेंस ऑफ, इसको गौर से देखिएगा, तो कह रहा है जो इसके अनुपस्थिति में, जो कि जी ये जो ऑपरेशन है, एक तो बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, दूसरा क्या है, जो क्रिएशन ऑफ मैचिंग फैसिलिटीज फॉर मटेरियल रिकवरी। जो जितने भी वेस्ट में क्या होता है, जो अलग अलग materials you can find it, right? तो मैचिंग फैसिलिटीज इन दोनों के एब्सेंस में जो कि नहीं हो पाता है, SBM U 2.0 कैनॉट कीप पेस विद द टाइड ऑफ वेस्ट इन ग्रोइंग इकोनॉमी। अब ये जो SBM जो आया है U 2.0, कह रहा है जो इट कैन नॉट कीप पेस, मतलब वो उसके साथ नहीं कोप अप कर सकता है टाइड ऑफ वेस्ट इन ग्रोइंग इकोनॉमी। ये जो अपना इकोनॉमी ग्रो कर रहा है और इतने भयानक तरीके से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, यदि इन दोनों को नहीं सही से लागू किया जाए, जो एक तो लार्ज स्केल कम्युनिटी लेवल पे यदि उसको किया जाए तो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो आप ऐसा फैसिलिटीज क्रिएट करें जिससे मटेरियल रिकवरी बहुत ज्यादा हो। तो इन दोनों के एब्सेंस में यदि SBM U 2.0 में नहीं उसको ऐड किया जाए, तो ये जो ग्रोइंग इकोनॉमी, जो इकोनॉमी अपना बढ़ रहा है, उसके साथ चाल या कदम से कदम नहीं लगा सकता है और नहीं चल सकता है। ऑन सैनिटाइजेशन ऑन सैनिटेशन, द इम्प्रेसिव क्लेम ऑफ एक्सीडिंग द टारगेट फॉर हाउस होल्ड। ये कह रहा है जो यदि स्वच्छता के बारे में बात किया जाए, तो ये जो क्लेम है गवर्नमेंट का, जो उन्होंने हॉर्स जितना भी टारगेट था उससे आगे बढ़ गया, ये उनका गवर्नमेंट का क्लेम है। कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स दस फार ऑब्सक्योर द रियलिटी दैट विदाउट वाटर कनेक्शन। अब कह रहा है जो जितने भी कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जनरली ये क्या होता है, ऑब्सक्योर मीन्स होता है जो कोई चीज को आप हाइड कर देते हैं, राइट? तो ये जो उनका जो क्लेम है उसको वो कम कर रहा है, कमजोर कर रहा है। क्या, जो द रियलिटी दैट, जो वास्तविक चीज है क्या है, जो विदाउट वाटर कनेक्शन मेनी ऑफ देम आर अनयूजेबल। मतलब जो आप गवर्नमेंट का जो क्लेम है, जो उन्होंने इतना टॉयलेट बनाया, ये किया वो किया, राइट, लेकिन जो वाटर, विदाउट वाटर कनेक्शन मेनी ऑफ देम आर अनयूजेबल, अभी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, राइट? एंड इन पब्लिक प्लेसेज लेफ्ट इन डेक्रीपिट्यूड। डेक्रीपिट्यूड मीन्स क्या होता है, जो बिल्कुल इग्नोर किया, जैसे कि यू नो अब कोई चीज का यूज नहीं हो रहा और ये ऐसे ही पड़ा हुआ हो, बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं डेक्रीपिट्यूड, राइट? तो कह रहे हैं फ्रेंड कि ये जो वाटर कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण से कई सारे जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ये बिल्कुल बुरी अवस्था में पड़ा हुआ है पब्लिक प्लेस पर, और ये उसके क्लेम को ऑब्सक्योर कर रहा है, मतलब कमजोर कर रहा है। गवर्नमेंट का जो क्लेम है, जो उन्होंने बहुत ही ज्यादा टारगेट को पा लिया है, उसको ये ऑब्सक्योर कर रहा है। स्टेट एंड म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स, ये कह रहा है जो राज्य और जो म्युनिसिपल, राज्य की सरकार और जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, व्हिच डू द हैवी लिफ्टिंग ऑन वेस्ट एंड सैनिटेशन इशू, जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी लिफ्टिंग ऑन वेस्ट एंड जो कि मतलब वेस्ट और सैनिटेशन इशू पे वो बहुत ही ज्यादा यू नो वो होते हैं, शुड वर्क टू इंक्रीज कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट और म्युनिसिपल गवर्नमेंट पे जो ज्यादा प्रेशर होता है वेस्ट और सैनिटेशन को लेकर के, उसको क्या करना चाहिए, जो इंक्रीज करना चाहिए कम्युनिटी लेवल ओनरशिप। मींस उसको काइंड ऑफ बाय चीज को डिवाइड करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट? एंड कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ द सिस्टम, ऐसा एक सिस्टम डेवलप हो जहां से उस चीज को कम्युनिटी लेवल पे किया जा सके। एज थिंग्स स्टैंड्स, इट इज लॉन्ग रोड टू ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस फॉर अर्बन इंडिया। ये बहुत ही अभी तक जैसे चीजें हैं, एज थिंग्स स्टैंड्स, इट इज लॉन्ग रोड, ये बहुत ही लंबा टाइम लगेगा अभी कि अर्बन इंडिया बिल्कुल ओपन एंड डेफिकेशन फ्री प्लस हो जाए, मतलब जहां बिल्कुल ओपन मल त्याग ना हो, लोग बाहर ना कहीं भी डेफिकेट ना करे, इस तरह से ये कह रहा है जो ये लंबा समय लगेगा, सिंस दैट requires no recorded case of open defecation and for all public toilets to be maintained and functioning। फ्रेंड ये कह रहा है जो ये लंबा टाइम है इंडिया के लिए, इट इज लॉन्ग रोड
कि इंडिया का जो अर्बन इंडिया है वो बिल्कुल ओपन डेफिकेशन हो जाए, फ्री प्लस हो जाए, क्योंकि जो जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि नो रिकॉर्डेड केस ऑफ ओपन डेफिकेशन, कहीं भी किसी तरह का केस ना हो, मतलब ऐसे सुनने को ना मिले जो यहाँ ओपन डेफिकेशन हो रहा है। और साथ ही साथ फॉर ऑल पब्लिक टॉयलेट्स, जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स है वो बिल्कुल मेंटेन्ड हो और फंक्शनिंग हो, वाटर व्यवस्था हो, वहाँ सब कुछ हो। इक्वली द हाई एम्बिशन ऑफ अचीविंग 100% टैप वाटर, ये कह रहा है उसी तरह से कि जो गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा जो एम्बिशन है कि 100% टैप वाटर सप्लाई हो इन अबाउट 4700 अर्बन लोकल बॉडीज, जो जितने भी 4700 अर्बन लोकल बॉडीज है उसमें 100% टैप वाटर सप्लाई हो, एंड सीवरेज एंड सेप्टेज इन 500 अमृत सिटीज। सीवरेज सीवरेज और सेप्टेज, ये इसका मतलब नाला हो गया, और सेप्टेज मतलब जहां से जो टॉयलेट और यूरिनल का जो वेस्ट होता है उसको निकाला जाता है, तो उसको ये कहते हैं सेप्टेज, राइट। तो ये जो 500 अमृत सिटीज में जो सीवरेज और सेप्टेज की बात हो रही है, डिपेंड्स क्रूशियली ऑन मेकिंग एट लीस्ट गुड पब्लिक रेंटल हाउसिंग एक्सेसिबल टू मिलियंस ऑफ पीपल। ये जो गवर्नमेंट का जो हाई एम्बिशन है, जो 100% वाटर टैप जो कि 4700 अर्बन लोकल बॉडीज में हो, या फिर जो सीवरेज और सेप्टेज जो 500 अमृत सिटीज में हो, वो डिपेंड करता है किस चीज पे कि एटलीस्ट गुड रेंटल पब्लिक हाउस होना चाहिए, जितने भी लाखों लोग हैं उनकी पहुंच तक एक बढ़िया सा पब्लिक रेंटल हाउस हो, तभी जाके ये संभव हो सकता है फ्रेंड। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आज का एडिटोरियल देखा। इफ यू लाइक और इफ यू फाइंड दिस एड्स वैल्यू टू योर नॉलेज, प्लीज उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एवरी डे आपके लिए हम लोग लाते हैं अच्छा अच्छा एडिटोरियल। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।